Hello guys, welcome again in your YouTube channel. Yes, Easy Maths by संजय सर। अगर मैथ को बनाना है आसान तो आइए जनाब इजी मैथ के साथ। इजी मैथ्स में आज क्लास 10 का मैथ कंटिन्यू ऑन गोइंग है। तो चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2 और क्वेश्चन नंबर इसका है 2। 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली खलास हो चुकी है। देन ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रकार की स्टडी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। 3 सेक्शन है ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक आपके पास लाइन सेगमेंट दे रखा है, ज्वाइनिंग जो ज्वाइन करते हैं पहले पॉइंट है, दो आपके पास दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन सेगमेंट पर ही हमारा सारे का सारा क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए इसके पॉइंट हमने लेट कर लेंगे हम a और a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4 -1 और यहां पर है b और b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे -2 और -3। ये कोऑर्डिनेट है b के -2 -3। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ट्राइसेक्शन। यस, मेन बात है ट्राइसेक्शन। अब इस जो राइट हमारे पास जो है ये लाइन सेगमेंट, इसका जो है ट्राइसेक्शन बनाएंगे। तो ट्राइसेक्शन मींस इसके 3 सेक्शन होंगे। एक ले लिया हमने C और नेक्स्ट D। C और D हमारे पास सेक्शन बन गए हैं। अब इन सेक्शन के जो कोऑर्डिनेट होंगे हम x और y सेम ही लेंगे, x और y, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने C और D के, तो हमने एक जैसे ले लिए, x और y इजी हो जाएगा फाइंड करना। अब मेन बात आती है कि हाउ कैन फाइंड द रेशो। रेशो तो हमारे पास यस दे ही नहीं रखा है जनाब, तो कैसे फाइंड करेंगे रेशो। देखिए रेशो के लिए अरे दे रखा है ना, सबसे पहले चेक करिए 1 2 3 देयर आर 3 सेक्शंस। तो हमने जब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास देखिए यहां से जब चले इस तरफ हमारे पास आ गया 1 सेक्शन और यहां से जब इसकी तरफ चले तो हाउ मच 1 2 सेक्शन। इट मींस यहां पर रेशो हो जाएगा 1:2, मतलब m1 हमारे पास 1 रहेगा और m2 2 हो जाएगा। अब जब हम d के रेशो निकालेंगे तो d के रेशो के लिए यहां जाना पड़ेगा। तो कितने सेक्शन तक गए, देखिए 1 और 2। यहां पहला जो रेशो आ गया वो 2 और यहां पर कितने सेक्शन लेफ्ट रह गए, दैट इज 1। तो हमारे पास यहां पर जो होगा m1 और m2 वो इस प्रकार से आएंगे। देखिए हमारे पास रेशो आ गया, पॉइंट आ गए। अब सिंपल हम यूज करेंगे, अरे क्या यूज करेंगे, यस सही समझे, यस सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए हम अभी बेस बनाते हैं इस क्वेश्चन का कि हाउ कैन सॉल्व। सबसे पहले हम करेंगे लेट, क्या लेट करेंगे, ये पॉइंट लेट कर लेंगे सबसे पहले C के हमारे पास पॉइंट है x, y एंड D के हमारे पास सेम वही रहेंगे x और y। द कोऑर्डिनेट्स हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं। किस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्या, ऑफ द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ये ट्राइसेक्शन के पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, जो हमारे पास ये है ज्वाइनिंग। किसको ज्वाइन कर रहा है, ये देखिए ये ज्वाइन कर रहा है a 4 -1 एंड b जो हमारे पास है -2 और -3। बस हमारे पास सारे का सारा आ गया है और रेशो हमने निकाल लिया है। ये रेशो यहां लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब हम साथ साथ में करेंगे तो ये भी यूज करेंगे। यस, जो मेन पॉइंट है इसका, बाय यूजिंग यस
सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फार्मूले में हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, सबसे पहले सी लिख लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है, एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले m1 और m1 के बाद x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू हमारे पास फिर m1 होगा और x2 की जगह हमारे पास आ जाएगा by2 प्लस इधर m2 और यहां पर हो जाएगा by1 अपॉन वही रहेगा m1 प्लस m2। तो देखिए ये हमारे पास है सेक्शन फार्मूला, इसका यूज करेंगे हम और दोनों ही कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सी के पास, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फार्मूला वही निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। देखिए यहां पर m1 हम पहले पॉइंट सी के निकाल रहे हैं, सी हमारे पास ये है और m1 की बात की जाए तो हमारे पास 1 है और m1 हमारे पास 1 आ गया है और मल्टीप्लाई करेंगे x2 से और x2 की बात की जाए तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, x1 ये है y1 और ये x2 है हमारे पास और ये by2। तो यहां x2 लेना है, x2 -2 है, देन ये आ गया -2 प्लस यहां पर है m2 हमारे पास 2 है, हमने ले लिए 2 मल्टीप्लाई x1 हमारे पास है 4, हमने ले लिया 4 अपॉन अब देखिए हमारे पास है m1 m2 मतलब 1 प्लस 2 इंटू अब देखिए बाय वाला लेंगे तो यहां पर m1 वही यूज होगा जो है 1 और उसके बाद है by2 की बात कीजिए तो -3 है और प्लस है m2 हमारे पास 2 है और मल्टीप्लाई है by1 और by1 हमारे पास देखिए क्या है -1 अपॉन m1 m2 इट मींस m1 प्लस m2 ये हमने लिख लिया है और हमारे पास आ रहे हैं ये c के कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y दोनों साथ में है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा और 4 2 हो गया 8 और यहां पर आ गया 2 और 1 3। आफ्टर दैट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस माइनस -2 1 2 अपॉन 2 और 1 3। देखिए कितने आसानी से हमारे पास आ गए हैं कोऑर्डिनेट ये। अब सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 में से 2 लेस करेंगे 6 बचेगा और अपॉन 3 देन -5 अपॉन 3। अब देखिए ये कट हो जाएगा तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं c x y इट मींस हमारे पास आ गया ये 2 और -5 अपॉन 3। देखिए ये c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आसानी से अवेलेबल हो गए हैं। तो एक के हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब दूसरा निकालेंगे हम और दूसरे के लिए हमारे पास है कौन सा पॉइंट, d पॉइंट। अब निकालेंगे d के कोऑर्डिनेट और वो हमारे पास x और y ही हैं। d के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक्शन फार्मूले में m1 देखिए अब d के निकालेंगे तो यहां पर हमारे पास जो रेशियो यूज होगा वो ये वाला रेशियो हम यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास m1 मतलब 2 आ गया, मल्टीप्लाई है x2 हमारे पास -2 है, देन प्लस हमारे पास इसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद है प्लस और m2 की बात की जाए तो हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई उसके बाद है x1 तो x1 हमारे पास है 4 अपॉन रेशियो मतलब m1 प्लस m2 2 प्लस 1। अब लेंगे हम बाय कोऑर्डिनेट्स। तो बाय कोऑर्डिनेट्स के लिए हम m1 2 है हमारे पास तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई by2 की बात की जाए तो -3 है प्लस m2 हमारे पास है 1 और by1 की बात की जाए तो -1। तो by1 हमारे पास -1 है, हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में ताकि गलती ना हो, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। अब देखिए कैसे आ गया हमारे पास ये d के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से अब निकलने वाले हैं हमारे पास। सिंपल साइन का ख्याल रखिए, कोई फाइन नहीं पड़ेगा।
देखो सबसे पहले माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा 2 to the 4 और प्लस 4/2/3। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 to the 6, सबसे पहले साइन लिखना है, प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 और 1 3। देखिए अब हम बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं, यस 4 में से 4 गया 0/3, देन यहां पर बच गया -7/3। तो देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स पहुंच गए हैं। इसको अगर देखा जाए तो विच इंप्लाई दैट डी के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं यहां पर, ये 0/3 इट मींस 0 और -7/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स पहुंच गए, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं और यहां से सी के कोऑर्डिनेट्स, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहुंच गए हैं जब इसका ट्रांसैक्शन हुआ था। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सिंपल एक बात याद रखेंगे कि हम सिर्फ यस सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और सेक्शन फार्मूले के बाद यस मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस टाइम।